अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पर ज़हरा काज़मी केस में एक अहम तरीन डेवलपमेंट आई है। ज़हरा काज़मी 4 अप्रैल को ज़हीर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाने जा रही है। मुझ पर तशद्दुद करने वाले जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं, जिसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेहदी काज़मी की बेटी ज़हरा ने लाइव वीडियो कॉल पर बहुत सारे राज जो हैं वो खोल दिए हैं। लाहौर से कराची तक जलील नेक्सस के सहूलतकार फैले हुए हैं, जो बच्चियों को ट्रैप करते हैं, उनको वर्गलाते हैं, अगवा करते हैं और फिर बेच देते हैं या गंदे किस्म के धंधे करवाते हैं। मेरा फोकस तमाम तर जो है वो तालीम पर है, लेकिन बाबा मुझे तकलीफ पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बड़े अरसे से हम लोग सुन रहे थे कि जी ज़हरा काज़मी क्यों नहीं सामने आ रही, क्यों बयान नहीं दे रही, क्यों अदालत में नहीं जा रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो सच में ज़हीर से मोहब्बत करती है। तो ये कहानियां सुनने को मिल रही थी, लेकिन उसके बरक्स जब मैं मेहदी काज़मी से बात कर रही थी, उनकी बेटी से बात कर रही थी, तो वो तो कुछ और कहानी सुनाते थे। वो तो कहते थे हम नफरत करते हैं इनसे और हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो मेहदी काज़मी की मेहनत किसी सूरत अब ज़ाया नहीं होगी। ज़हरा काज़मी ना सिर्फ घर वापस आ चुकी है, बल्कि जल्द ही उसके गुनाहगारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वक्त भी आ गया है। बच्ची ने एक जर्नलिस्ट से लाइव वीडियो कॉल पर बात करते हुए बहुत सारे हकाइक से पर्दा उठा दिया है। ज़हरा ने बताया कि वो 4 अप्रैल को अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाएगी। वो वालिदैन और बहनों के साथ लाइफ एंजॉय कर रही है। कुछ पिक्चर्स मेहदी भाई जो है वो शेयर करते हैं। वो शेयर करने का मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वो दिखाना चाहते हैं कि जी हम पता नहीं बड़े खुश हैं, तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी जो है वो हम कितनी लाविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन तस्वीर को शेयर करने का मकसद जो पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम इस केस से पिछले 10 महीने से जुड़ी हुई है, जो जिनको ये पोर्ट्रे करवाने की कोशिश की गई थी सिंध हाई कोर्ट में पहली बार बयान दिलवा कर बच्ची का, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदालतों में बयान दिलवाया और फिर एक फजूल तरीन जो है सस्ती किस्म की अदाकारा के लाइव प्रोग्राम में बिठाकर बच्ची से वालिदैन की तज़हीक, फैमिली की तस्दीक करवाई जाती थी। तो वो मेहदी काज़मी का मकसद ये था उन तस्वीर को शेयर करने का कि मेरी बेटी तो अपनी माज़त नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है, पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गई है। वो मोबाइल भी रखती है, वो टैब भी रखती है, लेकिन अब वो इनके चुंगल से आज़ाद हो गई है। तो ना वो मोहब्बत करती है, ना उसकी शादी हुई है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताना, आप लोगों को सुकून पुरसुकून अंदाज में रखना, क्योंकि कहा जा रहा था उसको एक तहखाने में बंद कर दिया है, उसको बंद कर दिया गया है, उससे बात नहीं करने दी जाती, पता नहीं क्या कहानियाँ सुनाई थी। मैं कहती हूँ जितने मुँह होते हैं उतनी कहानियाँ होती हैं, और सच वो होता है जो वालिदैन आपको दिखा रहे हैं। आपको समझना चाहिए इस बात को। अच्छा जी, अब बच्ची ने ये बताया है उस जर्नलिस्ट को कि मेरा सारा का सारा फोकस जो है मेरी पढ़ाई पर है, और वो पहले की तरह मैं अपनी फैमिली के साथ घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ज़हरा ने ये भी बताया कि जी जलील नेक्सस के सहूलतकार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये हर काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। ज़हरा काज़मी ने यह भी बताया कि अपने मुलजिमों को आज़ाद देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो कराची में मौजूद है, उसे और दुख होता है, उसको डर लगता है, उसको इनसिक्योर फील होता है कि कहीं से वो आकर दोबारा मुझे अगवा ना कर लें और मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें। वो कहती हैं मुझे अगवा करने, मुझ पर तशद्दुद करने और गलत बातें दिलवाने वाले जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली सस्ती अदाकारा का जब केस इन पर ख़त्म होता है, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत तो की थी। उसके बाद ज़हरा को भी तकलीफ़ हुई, उसकी फैमिली को भी तकलीफ़ हुई इस बात पर कि देखें अगर वो जजेस पर बात करेंगे, उंगली उठाएंगे, उनके फैसलों पर उंगलियां उठाएंगे और फिर वो जाकर माफ़ी तलाफ़ी मांग लेंगे और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को शय मिलती है। तो इस पर वो काफ़ी डिसअपॉइंट थी, लेकिन उसको समझाया गया कि कोई बात नहीं, बाकी केसेस में जो है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो कहती है बाबा ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ज़हरा ने यह भी बताया है कि उसकी अपने वकील से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स पूछी, और एक शख्सियत है जिसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहती, उनका पाकिस्तान में बहुत असर रसूख है। बच्ची की उससे भी मुलाकात हुई है चंद दिन पहले, और बच्ची ने सब कुछ उनको बताया है। तो बात यह है कि सिस्टमैटिक जो है तरीके से सारा मामला लेकर आगे बढ़ना चाहती है मेहदी काज़मी। वो कहते हैं मुझे पहले भी अदालतों पे यकीन था, अभी भी है। जिन अदालतों ने मुझे मेरी बच्ची को वापस दिलाया है, मेरी परमानेंट बच्ची की कस्टडी मुझे मिलेगी, और उन्हीं अदालतों से मुझे उम्मीद है कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, अब बड़ी अजीब सी बात है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ देखें ज़रा, आपने लॉजिकल बात है, आपने ज़रा गौर से ध्यान से सुननी है और इसको समझना है, और जब आप इसको समझेंगे और जब अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आसिम उर्फ ताहिर, ताहिर उर्फ आसिम की तस्वीर लगाई जाती हैं।
अपने जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहा जाता है कि जी, कभी कहा जाता है कि 2 लाख इसका पता बताने वाले को हम देंगे, कभी कहा जाता है 4 लाख देंगे। जो लोग रुपए के लिए, जो लोग एक एक चारने आठने के लिए जो है वो इस तरह से करते हैं कि लोगों को कहते हैं हमें 10,000 रुपया दे दो, हमने फ़ोटो कॉपी करवानी है, फिर वो इमदाद मांगते हैं, वो पैसे मांगते हैं, वो किसके आसरे पर जो है या किसके कहने पर 4 लाख या 2 लाख रुपया जो है किसी को इनाम देंगे। इनाम जो लोग खुद भीख मांग रहे हैं बैठकर ज़हरा काज़मी के नाम पर, ज़हरा काज़मी केस में, वो किसी को इनाम क्यों देंगे? क्या मामला है, क्या चीज़ है? केस है यहाँ पे ज़हरा काज़मी का, जहाँ पर जो मुल्ज़िमान हैं वो कहते हैं कि हम बच्ची को नहीं लेकर आए कराची से, और बच्ची कहती है, और जितना रिकॉर्ड है पुलिस के पास वो बताते हैं कि बच्ची जो है कराची से खुद नहीं आई, उसको लेकर आया गया है। मोबाइल डेटा से कंफर्म हुआ है कि ज़हीर कराची में था, उसकी माँ भी थी, उसका भाई भी था। अब केस है एक माइनर बच्ची का, जिसकी शादी ना पंजाब में हो सकती है ना ही सिंध में हो सकती है, वो माइनर है। उस बच्ची को गायब कर देना, उसकी माँ उठती है, बच्ची घर में नहीं होती, टोटली जो है बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद करना, बच्ची की हालत गैर हो जाना। अभी में और पहले जब इनके पास थी बच्ची, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहा जाता है बच्ची वहाँ पर बहुत खुश है। मैं कहती हूँ जो खुश होते हैं उनके चेहरे पर लालियाँ टपक रही होती हैं, उनके चेहरे से खुशियाँ नज़र आ रही होती हैं, वो लागर नहीं हो जाते कि डॉक्टर कहें कि भाई अगला बंदा तो जो है इतना लागर हो गया कि अब अल्लाह के सहारे, वैसे तो हर चीज़ ही अल्लाह के सहारे होती है, तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी, कहने का मकसद ये है। उसके बाद केस जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करना छोड़कर आप जाके कहते हैं मेहदी अली काज़मी की बीवी आईब्रोज क्यों बनवाती है? मेहदी अली काज़मी जो है वो बहुत बुरा आदमी है, जिनसी तौर पर हिरासा करता है। फिर आप कहते हैं कि मेहदी अली काज़मी जो है उसकी फैमिली बहुत ख़राब है। फिर आप कहते हैं ताहिर का नाम आसिम है, आसिम को ताहिर वटएवर जो है। फिर आप एक ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, लोगों का मजमा लगाते हैं, जिसको आकर कहा जाता है कि इस बंदे ने फ्रॉड किया था और ये सारे लोगों को मैनेज कर रहा था, डील कर रहा था। अब बात यह है, इन्होंने कहानी सुनाई है कि जी मेहदी अली काज़मी फैमिली फ्रॉड करके मुख्तलिफ जगहों से 9-2-11 हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, मैं फिर आपको कहती हूँ कि अब जो भी बंदा हक़ाइक़ पे बात करेगा, सबूत फराहम करेगा, अदालत में जाकर देगा, पुलिस के पास जाकर देगा, डेफिनेटली मैं उसको रिपोर्ट करूंगी। बस मेरा काम यहाँ पर किसी को जो है, किसी की ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे किसी चीज़ का डर है, तो आज तक जो मैं पहले केसेस रिपोर्ट करती आई हूँ मैं करूँगी। लेकिन बात लॉजिकल तो करें ना, इलॉजिकल जब आप बात करेंगे तो वो समझ से बालातर हो जाएगी। जो ताहिर है, जो कि मेहदी अली काज़मी ने बोला कि जी ये हमारा फैमिली मेम्बर है, कज़न है, वो अदालत भी जाता था, ना वो मुंह को ढाम कर जाता था, ना वो बुर्का पहन के जाता था, वो कराची की अदालतों में जाता था, उसके बाद वो लाहौर की अदालतों में भी जाता था। वो मेहदी अली काज़मी के साथ रहा पूरे 8-9 महीने, पुलिस के साथ वो था। इस वजह से मुझे पता है कि मैं 24/7 मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली के साथ इन समेत कनेक्ट थी। अब जी ताहिर के बारे में कहते हैं कि जी ये रूपोश है, और भाई वो पुलिस के साथ जाकर बच्ची को ढूंढ रहा था। जब तुम लोगों ने बच्ची को मुल्क सूबे सूबे घुमा रहे थे, वो तो पुलिस के साथ ही होता था। अब आप कहते हैं कि जी एक कुछ बंदों को लेकर आ जाते हैं और आप कहते हैं कि ये लोग जो है वो मफरूर है। मेहदी अली काज़मी तो सालों से, मेरे ख्याल में 10-12 साल से जो है वो कराची में वहाँ पे एड्रेस मौजूद है, वो वहीं पे रहता है, पूरी दुनिया को पता है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि कराची में मेहदी अली काज़मी कहाँ पे रहता है, वो वहीं पर रहता है, ठीक है। वो जाकर अदालत भी जाता है, ताहिर भी अदालत जाता है, जिसको आप आसिम कहते हैं। तो अगर किसी को मसला है और वो कहते हैं हमारे पैसे लेके लोग रूपोश हो गए, इनकी फैमिली को गंदा करे, तो मैं फिर आपको कहूंगी कि आपके प्लेटफॉर्म पे आकर, सस्ती अदाकारा के प्लेटफॉर्म पे आकर इनको वो अपनी रूदाद और राम कहानियां क्यों सुना रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर इनको पता चल गया है कि भाई मेहदी अली काज़मी तो इतने सालों से कराची में इस जगह बैठा है और मेरे पैसे लिए हैं, मैं तो जाऊंगी, टिकट करवाऊंगी और जाकर कराची जाऊंगी, कराची पुलिस में जाकर जो है वो पर्चा दर्ज करवाऊंगी, जाकर कहूंगी इन्होंने मेरे पैसे लिए हैं, सबूत दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे बैठ के सस्ती अदाकारा के प्रोग्राम में आके कहानी सुनाऊंगी 1940 में मेरे पैसे लिए थे, रूपोश हो गए। तो भाई किसके पास इतना टाइम होता है कि अगर मुझे कोई बंदा नजर आ गया जिसने मेरे पैसे लिए हैं, मैं किसी के चैनल पे बैठ के जाके कहानी सुनाऊंगी? मैं जाऊंगी, कराची जाऊंगी, जहां पर उनको पकड़ूंगी, पुलिस को लेके जाऊंगी, सबूत दूंगी। तो ये बेवकूफ बनाना 21वीं सदी में खुदा के लिए बंद कर दें। मतलब आपने यहाँ पर 4 लाख किसी का इनाम लगाना शुरू कर दिया है। आप कौन होते हैं इनाम लगाने के लिए, जबकि आप 10,000 रुपए फोटोकॉपी की मद में मांगते हैं? तो इसके पीछे क्या गेम्स है, ये समझने की आप लोगों को जरूरत है। अगर किसी ने किसी के पैसे लिए हैं तो मेहदी अली काज़मी जो है वो अदालत भी जाता है, उसका घर भी सबको पता है, तो वहां पे जाके क्यों नहीं पकड़ा जाता? इनके चैनल पे आके पता नहीं
आमा गामा माजा जो है वो क्यों कहता है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी आखिर में कि मेहदी अली काज़मी की कोई बहन नहीं थी, इसने पता नहीं कोई फजूल सी औरत को उसकी बहन बना दिया और वो आके जो है लाहौर में थी और आके पेंडू जुबान में जो है बोल रही थी एंज हो गया तो एंज हो गया। मेहदी भाई से मैंने पूछा आपकी तो बहन है ही नहीं, कहते मैं आप उसको लेकर आ जाए यहाँ पे साबित कर दे तो मेरा आपका जूता और मेरा सर। तो कहने का मकसद है झूठ उतना फैलाएं भाई जितना आप फैला सकते हैं। झूठे लोग हैं, लानत इनके चेहरे पे बरस रही है। रमजान में भी झूठ बोलने का सिलसिला जारी है, बोलते रहें, बच्ची अनकरीब इनका भांडा फोड़ने वाली है।